हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 7 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसको पढ़ देता हूं और पढ़ने के बाद आप लोगों को बताता हूं। फिर ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter is standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter। देखो बच्चों, इसमें मसला क्या है ये सुनो, ठीक है। छोटा सा फिगर बना रहा हूं, फिर आगे जो है वो बड़ा वाला फिगर बना दूंगा अभी समझाने के लिए। इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक जो है ना बड़ा सिलेंडर है, ठीक है। अब है क्या मसला इसके अंदर कि इसके अंदर जो है ना एक हेमिस्फीयर है इस तरीके से और एक कोन है, ठीक है। अब अपने को यहां पे पूछा गया है कि ये हेमिस्फीयर है ये कोन है, ठीक है। यहां इन साइडों में ठीक है, अगर मैं पानी भरूंगा तो पानी जो है वो कितना आएगा, तो इसमें होगा कुछ नहीं। आप जो है वो पहले जो है वो बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और वो जो छोटा कोन है और हेमिस्फीयर है उनके वॉल्यूम को प्लस कर देंगे और बड़े वाले सिलेंडर से माइनस कर देंगे। इसमें ये दे रखा है कि जो आपका हाइट है ना कोन का, ठीक है, हाइट कोन का वो दे रखा है 120 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अच्छा, रेडियस जो है चाहे वो सिलेंडर की हो, चाहे वो कोन की हो, चाहे वो हेमिस्फीयर की हो, सबकी जो है वो 60-60 दे रखी है, ठीक है बच्चों। 60-60 देख कर रखी है, 60-60 होगी। आप देख रहे हो यहां से लेकर ये भी इक्वल है, यहां से लेकर के ये भी इक्वल है, ठीक है। तो आपका जो है वो रेडियस जो है वो इसमें सबका जो है वो सेम ही होगा, सिलेंडर का, हेमिस्फीयर का और कोन का। अच्छा, इसमें एक और चीज क्या बोला है कि जो बड़ा वाला सिलेंडर है ना उसका हाइट जो है वो 180 सेंटीमीटर दे रखा है, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है बच्चों। वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, क्या आएगा यहां पे, कैसे निकालना है मुझे। सबसे पहले मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, ठीक है। उसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, किससे, वॉल्यूम ऑफ कोन। यहां पे क्या लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन पॉजिटिव, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इतना हो गया। इन दोनों को मैं प्लस करूंगा, अब बड़े वाले सिलेंडर से मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो आप तो फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं, तो यहां पे सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर। आर जो है वो सबका बराबर है, ठीक है, आर स्क्वायर एच। यहां पे एच किसका लगेगा, छोटा वाला लगेगा, छोटा, ठीक है, छोटा लिख देता हूं यहां पे। पॉजिटिव वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, इतना हो गया, ठीक है। अब देखो, देखते हैं कैसे कैसे निकलता है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, पाई आर स्क्वायर एच, ब्रैकेट ना खोल देता हूं। ब्रैकेट अगर खोल दूंगा तो यहां पे माइनस हो जाएगा, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये भी माइनस हो जाएगा ब्रैकेट खोलेगा तो यहां पे हो जाएगा 2/3 पाई, ठीक है,
और आर को एक काम करो, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो जाए, आर बड़ा ही बना लो, ठीक है। आर जो है सब जो है वो इक्वली है, तो यहाँ पे आर जो है वो क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आर को छोटा बड़ा लेने की क्या जरूरत है, जब सभी क्या कहते हैं आर इक्वल है, तो आर को बड़ा बड़ा ही करके दिखा देता हूं मैं। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं, देखो मेरा निकल क्या क्या रहा है, कॉमन क्या क्या निकलेगा, सबसे पहले तो पाई निकल रहा है कॉमन, और क्या निकल जाएगा, आर स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा वाला एच बचेगा जो बड़े वाले सिलेंडर का हाइट है, और -1/3 एच छोटा वाला हाइट जो है, जो किसका है, कोन का होगा, -2/3, और यहां पे देखो आर स्क्वायर मैंने निकाल चुका हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या बचेगा, यहां पे सिर्फ एक आर बचेगा, इतना हो गया। समझ में आ गया ना खेल, इतना आएगा धीरे धीरे सब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेंशन मत लो, ठीक है, बस इतना याद रखो, मैथ्स की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, गगन के शोर शोर में, चले हम जोर जोर में, गगन से दूर। टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पाई हो गया, तो पाई आप जानते हैं 22/7 हो जाएगा। आर जो है वो कितना है, 60 है, तो 60 पे स्क्वायर चढ़ा दो। उसके बाद एच जो है वो कितना हो गया, एच जो है वो 180 था बड़ा वाला, बड़का वाला जो है क्या कहते हैं आपका सिलेंडर था, उसका हाइट जो है वो 180 था, माइनस कर लो 1/3 और इंटू हो जाएगा। तो इंटू में क्या कहते हैं करेंगे तो कितना होगा, छोटे वाला कोन का हाइट कितना था, 120 था, -2/3, और रेडियस कितना था यहाँ पे 60 था, ठीक है। देखो बच्चों, अलग अलग करोगे ना, अलग अलग वैल्यू निकालोगे तो बड़ी दिक्कत होती है उसमें, ठीक है। सीधा सीधा सबको फॉर्मूले को पुट करो और जो कॉमन निकल रहा है उसको निकालो एकदम। अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो फिर कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि आप पाई को क्या कहते हैं यहाँ पे निकाल रहे हो, ठीक है, यहाँ पे फायदा हो रहा है। और अगर अलग अलग करोगे तो फिर 3 बार क्या कहते हैं आपको पाई जो है वो कैलकुलेशन में करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कितनी आसानी से कट गया, इसको और इसको काट दो, ठीक है। ये कितना आ गया, ये आपका क्या कहते हैं 3 से इसको काटूंगा तो ये 40 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको यहाँ पे 3 से काटूंगा तो ये यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पे 20। अब देखो चलो मैं मिटा रहा हूं बच्चों ऊपर का, 22/7 और 60 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, 3600 होता है। उसके बाद यहाँ 180 हो गया, ये जो है वो कितना हो जाएगा, -40 हो गया, और ये कितना हो गया आपका, ये देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 को, तो ये भी -40 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना हो गया खेल। अब यहाँ पे क्या होगा सुनो, ठीक है। अब यहाँ पे 22/7 इंटू 3600, और ये 40 और 40 जो है वो 80 हो गया, तो 180 में से अगर 80 चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 100, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करो, 22/7 और इंटू, ठीक है, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 3600, ये वाला भी जो है वो 100 जो है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना, 36 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 792 को मैंने 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 4 जीरो जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम लोगों को बच्चों इसको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये जो है वो हो जाएगा तो अपना आंसर जो है वो निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने डिवाइड करा तो 7920000, ठीक है। अब 7 से करा तो 7 1 से क्या होगा, ठीक है, छोड़ देता हूँ, अब नहीं काट रहा हूँ। इतना मेरे को वैल्यू मिल गया। अगर मैंने इसको डिवाइड करा तो देखो तुमको दिखाया था, इसको मैंने पूरा डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब आएगा बच्चों। लेकिन देखो आपके एनसीईआरटी के बुक में ना इसमें मीटर क्यूब में आंसर दे रखा है, तो ये मीटर क्यूब में निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, आपको पता है कि सेंटीमीटर अगर होगा, ठीक है, तो सेंटीमीटर में अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से क्या करूंगा,
डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 100 जो है वो आएगा तो, लेकिन 100 यहाँ पे 3 बार आएगा क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट को मीटर क्यूब में निकालने के लिए मुझे 3 बार 100 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लो डिवाइड कर देता हूं। अब टोटल जीरो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। अब यहाँ पे क्या करो, एक डिजिट ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1.1314, ठीक है, बस इतना लिख दो और मीटर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे क्या डाल दो, अप्रॉक्स लिख दो बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया है, परिणाम हो गया बच्चों। ये मैंने निकाला क्या था, ये निकाला था मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना बच गया है बड़े वाले सिलेंडर में बच्चों, समझ में आया। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिया है, करा दिया है, समझा दिया है। थोड़ा लेंथी था लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, लास्ट तक आते आते सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपसे फिर मेरी मुलाकात अब नेक्स्ट क्वेश्चन में होगी। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।